आज की डेट में जब भी बैडएस गेमिंग कैरेक्टर्स की बात होती है तो सबसे ऊपर क्रेटोस का ही नाम आता है। लेकिन मैं आज तुम लोगों के लिए एक ऐसा कैरेक्टर बताने वाला हूँ कि जो क्रेटोस की बराबरी कर सकता है बैडएस होने में, और कुछ मायनों में तो उससे आगे भी निकल सकता है, क्योंकि वो जो कहता है वो उसे लिटरली करके दिखाता है। जी हाँ, और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, वो तुम आज इस वीडियो में देखने वाले हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डार्कसाइडर्स 1 गेम के प्रोटैगनिस्ट वॉर के बारे में। तो बेसिक अगर मैं तुम लोगों के लिए बताऊं तो एक माइथोलॉजी जो कि क्रिश्चियन माइथोलॉजी में है, उसमें एक चीज है कि जब इंसानियत, राक्षस और एंजल जब सब बराबरी की ताकत पे होंगे तो सब आपस में लड़ेंगे, और तब यहाँ पे जो है 4 हॉर्समैन आकर के बैलेंस बनाएंगे, बुराई का नाश करेंगे, अच्छाई को फिर से स्थापित करेंगे। तो ऐसा जो है मतलब फ्यूचर में होने वाला है उनकी माइथोलॉजी के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जो वो प्रलय है वो पहले आ जाती है और इंसानों का नामो निशान मिट जाता है। तो यहाँ पे जो पूरी प्रलय है उसका जो ब्लेम है वो वॉर के ऊपर डाल दिया जाता है। तो वॉर इस गेम में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जा रहा है। सो अब कहानी में मैं तुम लोगों के लिए बताता हूँ। तो यहाँ पे जो काउंसिल है वो वॉर को काम देती है कि तू खुद की बेगुनाही साबित कर। अब उस बेगुनाही को साबित करने के लिए वॉर को जाना पड़ता है समाइल नाम के एक डीमन के पास में। अब यहाँ पे इस जगह वॉर को पता होता है कि काउंसिल ने उसकी ताकतें बहुत कम कर दी हैं। वो अगर लड़ने लगा समाइल से तो उसका कुछ बनना नहीं है, क्योंकि उसकी ये मान लो 10% भी पावर उसके शरीर में नहीं छोड़ी थी काउंसिल वालों ने। लेकिन उसके बाद भी वो समाइल को भाई साहब क्या भयानक जवाब देता है। वो उससे कहता है कि मेरा तुझे मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और यहाँ पे फिर उससे एक बात और कह देता है कि शायद कैद में रह करके ना एक कायर बन चुका है। लिटरली इस जगह अगर समाइल चाहता तो वॉर से अच्छी खासी लड़ाई लेकर के उसे मार सकता था। हालांकि ऐसा नहीं है वॉर उसे यूं ही जीत जाने देता, बट हाँ वो अगर चाहता तो वॉर को इस जगह हरा सकता था। लेकिन भाई साहब समाइल यहाँ अपनी गुस्सा दिखा देता है, बट मजाल है वॉर अपनी आंख भी झपका दे, पलक भी झपका दे। I have no interest in killing you, Samael. The Destroyer. He's beyond your reach, beyond mine. Has prison made you a coward? अब यहाँ पे जो है समाइल वॉर के सामने शर्त रखता है कि तू जो है मुझे 4 चूजन वन, जिन्हें की जो सबसे महाशक्तिशाली जो दानव था दी डिस्ट्रॉयर, उसने अपने लिए चुना था। तो यहाँ पे समाइल उनके सामने शर्त रखता है वॉर भाई साहब के सामने कि तू जो है मेरे लिए 4 चूजन वन के जो है हार्ट यानी कि दिल ला करके दे, बदले में मैं तुझे ये ताकत दूंगा कि तू अपनी बेगुनाही साबित कर सके, डिस्ट्रॉयर को मार सके। अब यहाँ पे वॉर इसी वजह से 4 चूजन वन के दिलों को लेने के लिए चला जाता है। अब यहाँ से होती है असली बैडएसगिरी शुरू। अब यहाँ पे जैसे ही जो वॉर है वो पहले चूजन वन का दिल लेने के लिए जाता है, तो यहाँ पे चूजन वन समझ जाता है कि मुझे मारने के लिए आया है। तो यहाँ पे वो चूजन वन वॉर से बात करता है कि काउंसिल ने तुम्हें एक आम हत्यारा बना दिया है, क्योंकि अगर तुम काउंसिल के लिए बिक चुके हो तो हम भी आपस में डील साइन कर सकते हैं। मैं तुम्हें अच्छा खासा अमाउंट या फिर जो भी चीज वो देना चाहे वो दे सकता है वॉर को खरीदने के लिए। लेकिन वॉर यहाँ पे सीधा सीधा बोल देता है कि तुझे मेरी शर्तें पसंद नहीं आएंगी, और यहाँ पे शर्त ये थी वॉर की कि मुझे तेरा दिल चाहिए। तो ऑब्वियसली उसको पसंद नहीं आनी थी, बट यहाँ पे वॉर का बोलने का अंदाज लाजवाब था। Because if you offer Sator Rider, perhaps we can strike a deal. You won't like my terms. और इतना ही नहीं, जब ये फाइट एंड होने वाली होती है, चूजन वन को जो है वॉर मारने वाला होता है, उसका दिल निकालने वाला होता है, तब यहाँ पे जो चूजन वन है वो वॉर से कहता है कि मैं एक चूजन वन हूँ, मैं जो चाहे वो तुझे दे सकती हूँ। वॉर यहाँ पे सीधा एक ही जवाब मांगता है कि क्या तू इंसानों को फिर से जिंदा कर सकता है, बैलेंस को रिस्टोर कर सकता है, जिससे कि वो बेगुनाह साबित हो जाएगा। यहाँ पे जो चूजन वन है वो हंस जाता है, और जब हंस जाता है तो फंस जाता है। Every wish. Can you restore the balance? मतलब इसको फालतू बोलने की आदत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बोलेगा
हाँ करता है तो ठीक, नहीं तो सफाया पक्का। अब यहाँ पे वॉर क्योंकि थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रहा था तो वो समाइल से आकर के बातचीत करता है, पहले चूजन वन का हार्ट उसे देता है। तो यहाँ पे जो समाइल है वो वॉर से कहता है कि ये जो पैरासाइट बुमरान है जो काउंसिल ने तेरे साथ भेजा है ये तेरी पावर्स को कम किए हुए है। तो यहाँ पे जो वॉर है वो उस पैरासाइट को एक तरीके से मार कर अपनी जो थोड़ी बहुत पावर है उसमें से खींच लेता है। तब यहाँ पे समाइल बोलता है कि मेरे को थोड़ी देर पहले जब वो गुस्से में था तो ऐसा लगा था कि वो अकेला ही डिस्ट्रॉयर की पूरी आर्मी को खत्म कर सकता है। The horseman is broken, but there is still much power in him. For a moment I saw one who would stand alone against the destroyer's army. तुम समझ रहे हो, समाइल खुद इतनी बड़ी ताकत पोजेस नहीं करता कि वो डिस्ट्रॉयर को खत्म कर दे। यहाँ वॉर अकेला इस लेवल पे है और वो भी जब अब वो अपनी फुल पावर पे नहीं है। अब यहाँ पे कहानी में जब वॉर दूसरे चूजन वन को ढूंढने के लिए जाता है तो यहाँ पे उसकी मुलाकात होती है उल्थेन से, जो कि एक एंशिएंट वन है जिसका नाम है ब्लैक हैमर के नाम से मतलब उसे जाना जाता है। तो यहाँ वॉर जो है उस हथौड़े को उठाने की कोशिश करता है जो उस उल्थेन नाम के बंदे का था, और क्योंकि यहाँ पे वॉर की पावर्स कम थी तो वो उस हथौड़े को उठा नहीं पाता है। और यहाँ पे जो उल्थेन है वो उसे यहाँ से भगा देता है कि जा पहले दूसरे चूजन वन को मार के आ, तब हम सोचेंगे कि तुम मेरे से बात करने की बराबरी पे है या नहीं। यहाँ पे हालांकि वॉर को कुछ सक्रिय होता है, वो तुम स्टोरी वीडियो देख लेना इस गेम की, उसमें पता लग जाएगा, मैं पूरी स्टोरी नहीं बता सकता यहाँ। इसके बाद जो है वॉर सेकंड चूजन वन को मारने के लिए जाता है। अब दूसरे चूजन वन पे जाने के बाद भी वॉर कैसे ही समझ सकता था, यहाँ पे जो चूजन वन है ये बार बार वॉर के ऊपर अपने मुंह से हमला कर रहा था। तो भाई साहब अब लग गई वॉर के ईगो पे बात, के भूतनी के तो मुंह से मार रहा है मेरे को। यहाँ वॉर क्या करता है, वहाँ पे जो ट्रेन की पटरियों पे एक जो है ट्रेलर टाइप कुछ पड़ा हुआ था, वो उसे कई बार उस चूजन वन के मुंह पे मारता है, उसे वहीं खत्म करता है बार बार मुंह पे मार के। तो समझ रहे हो वॉर का ईगो लेवल कितना है, वो भाई साहब सम्मान और इज्जत की खातिर चीजें ठुकरा सकता है। तो समझ लो अगर उसके सम्मान और इज्जत पे बात बन गई तो वो कितने ही बड़े लेवल का तांडव भी कर सकता है। अब यहाँ पे वॉर जो है जैसे उस चूजन वन को मार करके आता है वो उल्थेन के सामने साबित कर देता है कि वही हॉर्समैन है, वही वॉर है। तो यहाँ वो ऐसे नहीं कहता कि पास में जाकर के उससे कह दे कि ए भाई उल्थेन मैं आ गया यार, मैं ही वॉर हूँ ना। वो वही हथौड़ा फेंक करके उल्थेन की तरफ मारता है जो उससे पिछली बार नहीं उठाया गया था, और वहाँ आते ही उल्थेन के ऊपर अपनी गन पॉइंट कर लेता है क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि उल्थेन यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पे उल्थेन जो है वो कह देता है कि मैं मौत से नहीं डरता। और यहाँ पे जो वॉर है वो उल्थेन से कहता है कि ये मौत नहीं है जिसकी वजह से तुझे डरना चाहिए, ये वॉर है जिससे तुझे डरना चाहिए। It's not death you should fear. अब जिन लोगों को यहाँ पे कंटेस्ट नहीं समझ में आया वो बता देता हूँ। वॉर का जो भाई है उसका नाम है डेथ। तो यहाँ पे जो उल्थेन है वो कहता है कि तुझे सच में लगता है मैं डेथ से डरता हूँ। तो यहाँ पे वॉर जो है वो यहाँ पे अपने भाई को मेंशन करते हुए कह रहा था कि वो डेथ नहीं है जिससे तुझे डरना चाहिए, वो मैं हूँ जिससे तुझे डरना चाहिए। तो वैसे नेक्स्ट लेवल की दबंग हरकत है ये वॉर की। अब भाई साहब इस जगह वॉर ने हद ही कर दी थी लिटरली। जब वॉर थर्ड चूजन वन को मारने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में उसे अरीना वाला चैंपियन मिलता है जो कि एक मॉन्स्टर ही होता है जिसने वॉर का घोड़ा ले रखा था। अब यहाँ पे कोई चैंपियन आकर के वॉर से कहता है कि तू यहाँ से बहुत छोटा लग रहा है वॉर, तेरी हाइट बहुत कम लग रही है। वॉर कहता है कि जब मैं तुझे मारूंगा ना तो तू मेरी आंखों में देख पाएगा। तब यहाँ पे वो डीमन कहता है कि देखते हैं कि तू अपने उन दो पैरों से क्या ही बिगाड़ देता है मेरा। You disappoint me, horseman. You look quite small from up here. You can look me in the eye when I kill you. Let's see how you fare, horseman, with only 2 legs to carry you. और अब यहाँ पे ये जो बात है भाई साहब वॉर के दिमाग में बिल्कुल खटक गई थी, तो ऐसे कैसे ही जाने देता। तो यहाँ पे
वो सबसे पहले उस मॉन्स्टर को मारते टाइम उसकी पहली बात का जवाब देता है कि तू यहाँ से मुझे बहुत छोटा लग रहा है। तो यहाँ वॉर उसे घूंसा मार के नीचे पटक लेता है कि चल अब बराबरी पे आ गए। फिर यहाँ पे वॉर जो है उसकी टांगों को काटता है। अब यहाँ पे उस डीमन ने एक बात कही थी वॉर से कि देखते तू उन टांगों से क्या ही कर लेता है। तो यहाँ पे जो वॉर है वो सबसे पहले उस डीमन की टांगे काटता है कि देख मेरी टांगे अभी भी हैं और तेरी नहीं है, और उसकी टांगों को काट करके वो उसे अपने से छोटा भी कर देता है कि देख अब तू मेरे से छोटा है, और मारते वक्त उसे अपनी आंखों में दिखवाता है। तो लिटरली वॉर ने उस हर बात का ध्यान रखा जो उसने उस डीमन से कही थी और वो करके दिखा दी भाई साहब। वॉर मेटाफोरिकली नहीं बोलता कि मैं तेरे को चीर के रख दूंगा, वो बोल रहा है इसका मतलब वो लिटरली बोल रहा है और लिटरली चीर के रख देगा। अब यहाँ पे जो वॉर है वो थर्ड चूजन वन को भी मार ही देता है, क्योंकि थर्ड चूजन वन कुछ बहुत ज्यादा बोल नहीं रहा था, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं लगाया था, तो वॉर ने भी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं लगाया, उसे बस मार मूर करके उसका दिल निकाल दिया। अब यहाँ पे वॉर जो है फाइनल यानी कि फोर्थ चूजन वन पे जाता है। हालांकि ये फाइनल नहीं था, एक और था, लेकिन फिलहाल के लिए जो वॉर है वो समझ रहा है कि ये फाइनल है। तो यहाँ वो इस चूजन वन के पास जाता है तो उसे पता लगता है कि जो समाइल है उसकी जो ताकतें हैं इन सभी दिलों को लेने के बाद फुल पोटेंशियल पे पहुंच जाएंगी और उसके बाद वॉर को भी उसे हराना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वॉर को टिंडे फर्क नहीं पड़ रहा था कि समाइल कितना पावरफुल हो जाता है। वो सीधा सीधा उस फाइनल चूजन वन से कह देता है कि मैं यहाँ तेरे ज्ञान लेने नहीं आया हूँ, ना ही तेरी कहानियां सुनने आया हूँ, तुझे मारने आया हूँ पागल। I did not come for your counsel, Spider, or your stories. अब समझ भी रहे हो, मतलब वॉर को ये डर नहीं लग रहा कि ये चारों चूजन वन की ताकत प्लस उसकी समाइल की खुद की ताकत अगर मिल जाएंगी तो उसे हराने में दिक्कत आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वॉर को विश्वास था कि बेटे तू कितना भी ताकतवर हो जा, मन चाहेगा तब तेरे रबड़ बना दूंगा मैं। अब यहाँ पे जो वॉर है वो फाइनली स्ट्रागा नाम के चूजन वन से लड़ने के लिए जाता है, और यहाँ पे वो फाइनल बंदा था जो डिस्ट्रॉयर और वॉर के बीच में खड़ा हुआ था। यहाँ स्ट्रागा कहता है कि मैं डिस्ट्रॉय के चुने हुए चूजन वन में सबसे ज्यादा खतरनाक हूँ। लेकिन यहाँ पे वॉर उसकी बात का जवाब क्या ही शानदार तरीके से देता है। वो कहता है तू सबसे खतरनाक नहीं है, तू बस आखिरी बचा हुआ है और तेरे मालिक ने बहुत बुरे तरीके से चुना है तुम्हें। मतलब सीधा सीधा वॉर के कहने का मतलब है कि तुम सब लोग चूतिए हो एक नंबर के, और मैं अगर डिस्ट्रॉयर होता तो तुमको तो ना चुनता। And the last. Your master chose poorly. अब यहाँ पे वॉर को जो है आगे चलने पे पता लगता है कि जो एंजल्स थे उनमें से एक जो है गद्दार था, और जिस काउंसिल के लिए वो अभी काम कर रहा था, जिस काउंसिल को वो समझ रहा था कि हमेशा न्याय की रक्षा ये करती है, वो काउंसिल ही करप्ट थी। और आगे चल के जो वॉर है वो फाइनली डिस्ट्रॉयर के पास पहुंचता है और डिस्ट्रॉयर उसके सामने ऑफर रखता है कि तू स्वर्ग वालों की सेवा करेगा या नर्क में राज करेगा, तू डिसाइड कर ले। लेकिन यहाँ पे वॉर उसे भी जवाब दे देता है कि मैं वो चुनूंगा जो तुम जैसे कायरों ने नहीं चुना। I offer you this choice, horseman. Would you serve in heaven or rule in hell? I choose what once a coward did not. तो यहाँ पे वो डिस्ट्रॉयर जैसे खतरनाक प्राणी को भी ऐसे लताड़ रहा है भाई साहब, जैसे वो गली का कोई कुत्ता हो। और इन दी एंड यहाँ पे फाइनल एंड में जो है वॉर जो है एक युद्ध छेड़ देता है पूरी की पूरी काउंसिल के खिलाफ, और जो भी करप्ट लोग थे जिनकी वजह से बैलेंस बिगड़ा है, इंसानों का खात्मा हुआ है, डीमंस पृथ्वी पे आए हैं, एंजल्स को तकलीफ हो रही है, तो इन सभी लोगों के खिलाफ में वो जो है युद्ध छेड़ता है। यहाँ पे यूरियल नाम की एक सोल्जर थी या फिर बोलूं वॉरियर थी, वो जो है वॉर का साथ देने के लिए बोलती है कि मैं तेरे साथ हूँ चल तू। लेकिन यहाँ पे वॉर मना कर देता है। यूरियल कहती है कि स्वर्ग की सेना तुझे मारने के पीछे पड़ेगी, डीमंस तुझे मारने के लिए भागेंगे, तू अकेला उम्मीद करता है कि तू सबसे जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पे वॉर कहता है कि मैं अकेला कहाँ हूँ, और तब हम देखते हैं कि उसकी बात में विश्वास भी था और दम भी था, क्योंकि उसके बचे हुए और तीनों भाई बहन उसकी मदद करने के लिए आ रहे थे। और जब चारों हॉर्समैन साथ होंगे और उनका लीडर वॉर होगा तो क्या किसी के बाप की मजाल है जो इनसे जीत जाएगा। सो यस, यही था, यहीं तक हमने
में वॉर को दिखाया गया था इस गेम में, और इससे आगे भी एक गेम में दिखाया गया है डार्कसाइडर्स जेनेसिस गेम में, लेकिन वो गेम मैंने खेला नहीं है अभी। तो डार्कसाइडर्स 3 भी मैंने नहीं खेला है, तो उसमें जो है डार्कसाइडर्स 3 में तो खैर वॉर को दिखाया नहीं गया है, लेकिन जेनेसिस में दिखाया है। तो मैं वो जब खेलूंगा तो पता लगेगा कि और इसके कितने बैडस मूवमेंट है। और भाई साहब इस पॉइंट तक मुझे जो है बोलने चालने के मामले में तो भाई साहब लिटरली वॉर बहुत ही ज्यादा बैडस लगा, कुछ मायनों में तो क्रेटोस से भी ज्यादा। सो बस अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसी तरीके की वीडियो तुम्हें और किस कैरेक्टर पे चाहिए, जिसकी मैं पूरी की पूरी हिस्ट्री खोल कर रख दूं कि कौन कितना बैडस है, कौन कितना मतलब किस लेवल पे डेंजरस है। तो वो चीजें मैं ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों का सपोर्ट रहा तो आगे और वीडियोस आएंगी इस सीरीज में। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और गेम की स्टोरी, किसी और गेम की थ्योरी पे बात करते हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना। मेरी तरफ से टाटा।